बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अनलॉक की शुरुआत होते ही बदमाश भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाया जा रहा है। दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी बैंक में घुसकर। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों में खाकी का कितना खौफ है। और इन बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही हैं। हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े HDFC बैंक में की डकैती। 1 करोड़ 19 लाख लूट ले गए बदमाश। हाजीपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखा रहे हैं, खाकी को मुंह चिढ़ा रहे हैं, हथियार के दम पर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वो भी 1-2 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ 19 लाख की, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया है। हाजीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक में एक बड़ी लूट की वारदात की घटना को अंजाम दिया है। मैं हाजीपुर के जरुआ इलाके में खड़ा हूँ। देखिए, ये HDFC बैंक है। इसी HDFC बैंक में दिन दहाड़े अपराधी जो है 5 की संख्या में, 2 मोटरसाइकिल सवार 5 की संख्या में बताया जा रहा है कि अपराधी आया। और इस दौरान बैंक में घुसने के बाद माना कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपया, जी हाँ, 1 करोड़ 19 लाख रुपये की लूट इस बैंक में हुई है। और इसके अलावा भी इसमें गणना की जा रही है, पैसे कैश मिलाया जा रहा है। हो सकता है ये रकम और भी ज्यादा हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है, उसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। और इस दौरान दिन दहाड़े अपराधी यहाँ आकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट कर यहाँ से चले गए हैं। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के धौंस पर इस लूट की वारदात को दिन के उजाले में 10:20 पर अंजाम दिया। बैंक थोड़ी ही देर पहले खुला था कि 5 की संख्या में आए बदमाश एक-एक कर बैंक में जा घुसे और सभी बैंक कर्मियों और बैंक में मौजूद ग्राहकों को हथियार का भय दिखाकर अपने कब्जे में कर लिया। आराम से 1 करोड़ 19 लाख रुपए बोरे और बैग में रखे गए और यहाँ से अपराधी फरार हो गए। HDFC की एक जरुआ शाखा है। अराउंड 10:25 के बीच में जो जानकारी हासिल हो रही है, हम लोगों ने देखा है कि 5 लोग घुसे हैं और बैंक रॉबरी करके बाहर निकले हैं। कुछ क्लू जो हम मिल रहे हैं, वी आर फॉलोइंग दोस्त। कितने के लूट हुए? वी आर सेइंग अराउंड 1 करोड़। जो उनका अमाउंट है उससे कुछ ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी एक्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बट वी आर सेइंग अराउंड 1 करोड़। CCTV में कुछ आया है सर? जी आया है, उसके बेस पे हमने कुछ पॉइंट किया। बेखौफ अपराधियों की ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। देखिए, ये वो 5 बदमाश हैं जो खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ाते हुए इस वारदात को अंजाम देते नजर आए। जिले के पुलिस अब इन लुटेरों को ध्यान से पहचान ले। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4 और अपराधी नंबर 5। तो देखा आपने कैसे ये 5 बदमाश बेखौफ अंदाज में बोरे और बैग में पैसे लेकर बाहर निकल रहे हैं। लूट की इस खौफनाक वारदात के बाद से पुलिस तिलमिला गई है और जिले की सीमा की घेराबंदी में जुट गई है, ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके और अपनी नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। HDFC बैंक है जरुआ में, वहीं पर लूट की बात बताई जा रही है। 10:20 में 4 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश किए थे, हथियार के बल पर लूटपाट किए हैं। अभी करीब 1 करोड़ 19 लाख का लूट का बताया जा रहा है और हिसाब जोड़ रहे हैं लोग। क्या कार्रवाई हो रही है उसमें तो अभी देख रहे हैं। फिर हम लोग भागने की दिशा में और पूर्व अपराध कर्मियों की दिशा के ये पहचान कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। छापेमारी भी चल रही है सर? हाँ, छापेमारी के लिए बोला गया, पूरे जिला को अलर्ट किया गया, बॉर्डरिंग जिला को भी अलर्ट किया गया और जितना हमारे बॉर्डर है उसको भी किया गया है। लूट की इस वारदात ने जिले की पुलिस की नींद उड़ा दी।
चौक चौराहों पर हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है ताकि लुटेरों का सुराग मिल सके। पूरी तरह से अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मौके पर सदर एसडीपीओ राघव दयाल, एसपी मनीष यहाँ पहुंचकर बैंक कर्मियों से भी पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल हाजीपुर में एक बार फिर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। क्या एक मुर्गा दो परिवारों के बीच तबाही की वजह बन सकता है? तो जवाब होगा कि हां, क्योंकि गोपालगंज के अधिवक्ता नगर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मुर्गे की मौत के बाद इन दहाड़े बमबाजी हुई, फायरिंग हुई, वो भी जिले के नगर थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। रिपोर्ट देखिए। बदमाशों का दिखा बेखौफ अंदाज, मुर्गे की मौत के बाद की बमबारी, बमबारी से अधिवक्ता नगर में खौफ। गोपालगंज में बदमाश आकर के बम बिक दिया है और बम बिक कर भाग गया है, उधर फायरिंग भी किया है। हम लोग अनुसंधान में जुटे हुए हैं और पता कर रहे हैं। पता करने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित दिनेश श्रीवास्तव और उनके भाई दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के एक दिन पहले गांव में एक मुर्गे के मरने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बदमाशों ने कहा था कि मुर्गे की मौत तंत्र मंत्र और झाड़ फूक की वजह से हुई है और उसी दौरान बदमाशों ने घर पर बमबारी करने और जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसी घटना के विरोध में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बात करनी हुआ, वो लोग डाइन का ब्लेम लगा के कोई वजह बता दिया था कि ये लोग का घर का करा धराया है, तो बात करनी हुआ। वहाँ से वो बोला कि हम बम से उड़ा देंगे, मार देंगे। हमारे भैया वहाँ, भाभी अकेले रहता है लोग, तो रात में वो लोग तलवार गाड़ के भाला लेके भैया को मारने के लिए गया। भैया दरवाज़ा नहीं घेरे, दरवाज़ा पे ईंटा पत्थर से, लाठी से, फरसा से मारा है। लोग चीना अभी तक बरकरार है और खजरी बोला कि कहीं आप लोग लेके जाइएगा, हम मुआ देंगे उनको। यहाँ हम लोग भैया को लेके आए हैं, तब तक आज यहाँ आके 2 ठो बम फोड़ दिया, आगे जाके फायर किया। पीड़ित परिवार ने बदमाशों की पहचान का दावा भी किया है और नाम भी बताया है। बजरंग लाल श्रीवास्तव, उसका लड़का ऋषभ है, गोलू है, और यहाँ इसके एक लड़का यहाँ रहता है सचिन, उसका गोलू का मामा का लड़का है। वो कभी भी झगड़ा वगड़ा होता है तो वहाँ पे गांव में आता है, वहीं गोपालगंज में रहता है। आरोपियों का नाम और तस्वीर सामने है। जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द पहचान कर इन्हें गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि जिले में पुलिस का इकबाल कायम रहे और आम लोग बेखौफ होकर जी सकें। अगर देर हुई तो नगर थाने की पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। 5 जून को दिन दहाड़े पटना के 4 लेन पर हुए रिटायर्ड बैंककर्मी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने उस शूटर को भी बेनकाब किया जो इस वारदात को अंजाम दे रहा था उस समय, और पुलिस ने उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ा है जिसने इस पूरी हत्या की पटकथा लिखी। शैलेंद्र हत्याकांड का खुला राज। 4 दिन बाद दामाद हुआ बेनकाब। सलाखों में पहुंचे 4 गुनहगार। 5 जून 2021 यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के भिखुआ स्थित 4 लेन पर दिन दहाड़े नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी की बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए गोलियों से छलनी कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। जबकि रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार का ड्राइवर गोली लगने से जख्मी हो गया था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस के जहन में कई सवाल दौड़ने लगे थे। हत्या किसने की, क्यों की, इस हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब पुलिस को मिल गया है। पुलिस ने महज 4 दिन में सबको बेनकाब करते हुए
रामकृष्णा नगर से शूटर समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें पवन कुमार मृतक शैलेंद्र का दामाद, टिंकू कुमार पवन का भाई, अमर कुमार शूटर, विभा कुमारी पवन की दूसरी पत्नी शामिल है। ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार ने जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी जो मृतक के पहले बेटे की ही पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने उस शूटर को भी गिरफ्तार किया जिसे मृतक शैलेंद्र के दामाद पवन कुमार ने अपने ससुर की 1 लाख रुपए में हत्या करने की सुपारी दी थी, जिसमें से वो शूटर 40,000 रुपए एडवांस दे चुका था। बाकी के पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार शूटर के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, बाइक, 1 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन बरामद किया। जब पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो हत्या के पीछे का मकसद परत दर परत खुलता गया और मास्टरमाइंड दामाद सारा राज उगलता गया। मृतक शैलेंद्र कुमार का दामाद पवन ने अपने ससुर को 60 लाख की जमीन खरीदने का हवाला दिया था, जिसके बाद शैलेंद्र कुमार के खाते में 10 लाख रुपए RTGS कराया और बाकी पैसे अन्य माध्यम से ले लिया। इसी बीच शैलेंद्र कुमार का दामाद पवन और उसकी दूसरी पत्नी के साथ देवर टिंकू ने पैसा हड़पने के लिए साजिश रची। जो दामाद है उसके खाते में दिखाया गया कि RTGS 10 लाख रुपए के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले। इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इस हत्याकांड के उद्भेदन के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथ ही जमीन से जुड़े कागजात को खंगालना शुरू कर दिया ताकि पूरा सच सामने आ सके। वहीं ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार ने टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का पीठ थपथपाते हुए पुरस्कृत करने की बात भी कही, जो बनता भी है। इतने बड़े केस से पर्दा जो उठा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। नवादा की दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा से 92,18,000 रुपयों की हेराफेरी हो जाती है, लेकिन बैंक प्रबंधन की नींद उस समय खुलती है जब एक एक कर कई ग्राहकों के खाते बंद होने लगते हैं। ग्रामीण बैंक में बड़ा घोटाला। FD खातों से 92 लाख का गबन। रकम मॉडिफिकेशन के नाम पर हेरा फेरी। खाता क्लोज होने से ग्राहकों में हड़कंप। बैंक में लोग अपनी कमाई या जमा पूंजी जमा कराने आए हैं, इस विश्वास के साथ कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा। मगर क्या उनका पैसा सच में सुरक्षित है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि नवादा के वारसलीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में कुछ ऐसा हुआ है
जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 1-2 लाख नहीं, कई खाता धारकों के अकाउंट से कुल 92,18,000 रुपए की हेराफेरी की गई है। एक एक कर जब ग्राहकों का खाता बंद होने लगा तो लोग हैरान होने लगे। बैंक पहुंचकर इसकी शिकायत की तो बैंक प्रबंधन की नींद खुली। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए बैंक शाखा के वर्तमान प्रबंधक विनोद कुमार की जुबानी। इसके संदर्भ में ये कहना है कि हमारे ज्वाइनिंग से पहले की ये सब घटना है और ये प्रधान कार्यालय के एक जांच टीम के द्वारा ये जांच किया गया। पहले ये घटना का शुरुआत शायद बीरनामा से हुई। बीरनामा के बाद फिर वारसलीगंज का लिंक आया और प्रधान कार्यालय के सीनियर स्टाफ के द्वारा जांच किया गया, जिसमें बीरनामा और वारसलीगंज का जांच किया गया। उसमें लगभग 92 लाख की वित्तीय अनियमितता थी। इसमें पार्टी का बिना कंसर्न का उनके एफडी अकाउंट्स को तोड़कर अदर खाते में ट्रांसफर किया गया। सुना आपने, मधुलिका रानी बैंक की पूर्व प्रबंधक, योगेश कुमार शाखा प्रबंधक, विशाल कुमार कैशियर, यही वो 3 नाम है जिसने इस बड़े घोटाले की पूरी साजिश की है और ग्राहकों के खाते से पैसे उड़ाए हैं। ये वही बैंक अधिकारी हैं जो बड़े ही ईमानदारी से लोगों के पैसे उनके खाते में डिपॉजिट किए थे। लोगों ने इस विश्वास के साथ पैसा जमा किया था कि यहाँ उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित है, ना कोई चोर है ना कोई लुटेरा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैंक में ये सरकारी नौकर का चोला ओढ़े डकैत बैठे हैं। इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पर जांच हो रही है। तीनों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 92,18,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता का जिक्र किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि 2019 में उपभोक्ता तीनों आरोपी बैंक कर्मी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वारसलीगंज शाखा में कार्यरत थे। तीनों की मिलीभगत से 21 जमाकर्ताओं के फिक्स्ड डिपॉजिट खातों को बंद कर इस स्कैम को अंजाम दिया गया है। स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करें और ऊपर से प्रधान कार्यालय के द्वारा ही हम लोग को निर्देशित किया गया कि स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। उसके संदर्भ में हम लोगों ने प्राथमिक थाना में प्राथमिक फर्स्ट एफआईआर हमने नज़दीकी थाने में दर्ज करा दिया। कुछ दिनों पहले ही बक्सर में भी ग्रामीण बैंक शाखा से करोड़ों रुपए के घोटाला का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी चल रही है। तब तक इस दूसरे स्कैम ने सबको हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये वो बैंक है जिसमें ग्रामीण इलाके के लोग तपती धूप में अपने खून पसीना एक एक पाई जोड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा जमा किए थे, ताकि मुसीबत की घड़ी में काम आ सके। लेकिन अफसोस कि ये उनका पैसा अब किसी और के जेब में चला गया है। ये वापस कब उनके खाते में आएगा ये किसी को नहीं पता है। इसका भगवान ही मालिक है। यही परम सत्य है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। धनबाद की सड़क पर बाप बेटे की दबंगई हर किसी को डरा रही है। दुकानदार ने बकाया मांगा तो ये बाप बेटे तलवार और लाठी लेकर उतर आए। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंह से गालियों की बौछार और हाथ में चमचमाता तलवार। नाम है दीपक केसरी। तो ठीक बगल में खड़े पिता श्रवण केसरी कभी लाठियां भाज रहे हैं तो कभी खुलेआम धमका रहे हैं। झरिया के शिव मंदिर रोड के रहने वाले दोनों बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जरा गौर से देखिए, बेटा दीपक केसरी खुलेआम तलवार चमका रहा है तो पिता श्रवण केसरी लाठियां दिखाकर डरा रहा है। इस दबंग बाप बेटे पर राशन दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता की मोटी रकम बकाया है। जब उन्होंने उधारी मांगी तो दोनों बाप बेटे खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने लगे। गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया और तलवार और रड लेकर के
श्रवण केसरी और दोनों पुत्र उसका दीपक केसरी और चंदन केसरी मान ली की दुकान रोड पर आकर के हमको मारने के लिए दौड़ा। झरिया की सड़क पर खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। जिस किसी ने भी बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो देखा दंग रह गया। न्यूज़ 18 ने घटनास्थल पर मामले की पड़ताल की, आरोपी श्रवण केसरी से भी पूछताछ की तो जवाब मिला कि गुप्ता परिवार से खुद को बचाने के लिए मजबूरी में डंडा उठाना पड़ा। आप भी सुनिए जवाब। सब निकल गया और सारा गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हमारे साथ में किया, जिससे हम गिर गए। मजबूरन हमको डंडा उठाना पड़ा अपने बचाव के लिए। धनबाद कोयलांचल की गलियां दबंगई और गैंगवार के लिए बदनाम रही है। कोयलांचल की उसी सड़क पर बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो हर तरफ धूम मचा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।